नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है दहेज। आज अंबिका के विवाह की बातचीत चल रही है। उसके पिता बसंत लाल जी के मित्र ने बड़ी खोज की, लेकिन मनपसंद वर कैसे भी नहीं मिला। अंत में एक बड़े मनमोहन जी के घर के इकलौते लड़के को खोज निकाला। मनमोहन जी के पैतृक जमीन जायदाद बहुत कम रह गई है। घर पर तो खानदानी ही था। वर पक्ष ने दहेज में 15,000 की रकम और अनेक प्रकार की दान सामग्री की मांग की। बसंतलाल जी बिना सोचे विचारे ही राजी हो गए। ऐसे पात्र को कैसे भी छोड़ा नहीं जा सकता। कैसे भी रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गिरवी रख कर बेच कर बहुत कोशिशों के बावजूद भी 6-7 हजार रुपए बाकी रह ही गए। इधर विवाह का दिन करीब आता जा रहा है। आखिरकार विवाह के दिन ही आ पहुंचा। एक आदमी अधिक ब्याज पर बाकी रुपए उधार देने को तैयार हो गया, लेकिन ऐन मौके पर वह भी गैर हाजिर रहा। विवाह मंडप में भारी हलचल मच गई। बसंत लाल जी ने मनमोहन जी से हाथ पैर जोड़कर कहा, शुभ काम संपन्न हो जाने दें, मैं रुपए अवश्य ही अदा कर दूंगा। मनमोहन जी बोले, रुपए मिले बिना वर को मंडप में नहीं लाया जाएगा। इस दुर्घटना के कारण कैंथल में रोना धोना मच गया। इस बड़ी विपत्ति का जो मूल कारण है, वह विवाह की लाल जोड़ी साड़ी पहने, गहना पहने, माथे पर चंदन लगाए चुप बैठी है। भावी ससुर कुल के प्रति उसमें बड़ी भारी भक्ति या अनुराग उत्पन्न हो रहा हो, ऐसा कह नहीं सकते। इस बीच एक सुविधा हो गई। सहसा ही वर अपने पिता के प्रति बेअदब हो गया। पिता से कह बैठा, खरीद फरोख्त मोल भाव की बात मैं नहीं समझता। विवाह करने आया हूँ, विवाह करके ही लौटूंगा। पिता ने जिस किसी को सामने पाया, दसी से बोले, देख रहे हैं ना आजकल के लड़कों का आचरण। दो एक बुजुर्ग लोग थे। उन्होंने कहा, शास्त्र शिक्षा नीति शिक्षा तो बिल्कुल रही नहीं। इसी से तो ऐसा है। वर्तमान शिक्षा का विषम फल अपनी संतान में प्रत्यक्ष देख मनमोहन जी हतोत्साहित होकर बैठ गए। विवाह किसी तरह से संपन्न हुआ। ससुराल जाते समय अंबिका को हृदय से लगातार पिता आंसू रोक नहीं सके। अंबिका ने पूछा, बाबूजी, क्या ये लोग मुझे फिर कभी आने नहीं देंगे? बसंत लाल जी ने उत्तर दिया, आने क्यों नहीं देंगे बेटी, मैं तुम्हें लिवा लाऊंगा। अक्सर ही बसंत लाल जी की लड़की से मिलने चले जाया करते थे, पर समधियाने में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही। यहाँ तक कि नौकर चाकर तक उन्हें नीची निगाह से देखते। कैथल के बाहर अकेले कमरे में किसी दिन 5 मिनट के लिए बिटिया से मिल पाते, तो किसी दिन मिल भी नहीं पाते थे। समधियाने में इस तरह का अपमान तो सहा नहीं जाता। बसंतलाल जी ने निश्चय किया, जैसे भी हो रुपया चुकाना ही होगा। लेकिन कर्ज का जितना बोझ अभी कंधे पर था, वही संभाले नहीं संभल रहा था। खर्च में बेहद कटौती करनी पड़ी। कर्जदार की आंख से बचने के लिए हमेशा कई तरह के हीन कौशल अपनाने पड़ते हैं। उधर ससुराल में उठते बैठते अंबिका को उलाहने मिलते। पिता के घर की निंदा सुनकर कमरे का दरवाजा बंद कर आंसू बहाना उसका नित्य कर्म बन गया है। विशेष रूप से सास का आक्रोश किसी भी तरह कम नहीं होता। यदि कोई कहता, वाह कैसा रूप है, बहू का मुंह देखकर आंखें जैसे शीतल हो जाती हैं। सास गरज उठती, हाँ बड़ी रूपवती है, जैसे घर की बेटी वैसा ही रंग रूप। यहाँ तक कि बहू के खाने पहनने तक की कोई परवाह नहीं करता। यदि कोई दयालु पड़ोसी किसी प्रकार की कोई कमी बताता तो सास उत्तर देती, इतना ही बहुत है, यानी कि बाप ने पूरे दाम दिए होते तो बेटी की भी पूरी सार संभाल होती। सभी ऐसा भाव प्रदर्शित करते जैसे बहू का इस घर पर कोई अधिकार ही नहीं। वह धोखा देकर घुस आई है। शायद अंबिका के अनादर अपमान की ये सारी बातें कानों कान अंत में बसंतलाल जी तक पहुंची होगी। वे घर बार बेचने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन लड़कों को बेघर करने जा रहे हैं, यह बात उनसे छिपाई रखी। उन्होंने निश्चय किया, घर बेचकर फिर उसी घर को किराए पर ले लेंगे। ऐसे कौशल से चलेंगे कि उनके मरते दम तक यह बात लड़के जान तक नहीं पाएंगे। लेकिन लड़के जान गए। सब आकर रोने चिल्लाने लगे।
खासकर बड़े दोनों शादीशुदा लड़के जिनमें से किसी किसी की संतानें भी हैं, उनकी असहमति बड़ी महत्वपूर्ण थी। घर की बिक्री स्थगित रही। तब बसंत लाल जी इधर उधर से भारी ब्याज पर थोड़े थोड़े रुपए उधार लेने लगे। उसका नतीजा यह हुआ कि गृहस्थी का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। अंबिका पिता का मुख देखकर सब कुछ समझ गई। पिता के सफेद बाल, सूखा चेहरा और सदा संकुचित भाव में चिंता प्रकट हो आई। कन्या के आगे जब पिता अपराधी है, तब वह अपराध अनुताप क्या छिप सकता है। जब समधियाने की अनुमति से क्षण भर के लिए अंबिका से मिलना होता, तब पिता की छाती कैसे फटी रही होती, यह उनकी हंसी देखकर ही अनुमान हो जाता है। अंबिका उस व्यथित पिता के हृदय को सांत्वना देने कुछ दिन के लिए मायके जाने को अत्यंत अधीर हो उठी। वह पिता का मुरझाया मुख देखकर अब दूर नहीं रह सकती थी। एक दिन बसंत लाल जी से बोली, बाबूजी मुझे एक बार घर ले चलो। बसंत लाल जी ने कहा, अच्छा, किंतु उनका कोई जोर नहीं। अपनी पुत्री पर पिता का जो स्वाभाविक अधिकार होता है, वह जैसे दहेज के रुपयों के बदले गिरवी रख दिया गया हो। यहाँ तक कि अत्यंत संकोच के साथ पुत्री से मुलाकात की भीख मांगनी होती, और उसमें कभी कभी निराश होने पर भी दूसरी बार कुछ कहने का मुख नहीं रहता। किंतु पुत्री के स्वयं मायके आना चाहने पर पिता उसे न लाकर कैसे रह सकता है। इसलिए समधी के पास इस आशय की अर्जी पेश करने से पहले बसंतलाल जी ने कितनी दीनता, कितने अपमान और कितने नुकसान सहकर जो 4000 रुपए संग्रह किए, उस इतिहास का गोपनीय रहना ही भला है। वे कुछ नोटों को रुमाल में लपेटकर समधी के निकट जा बैठे। पहले हंसते हुए मोहल्ले की चर्चा छेड़ी। अरे सोहन के घर में बड़ी भारी चोरी हो गई। उसका विवरण कह सुनाया। शहर में एक नए रोग का आगमन हुआ। उस विषय में अनेक अजीबोगरीब आलोचनाएं की। अंत में हुक्का जमीन पर रखते हुए बातों ही बातों में बोले, अरे हाँ समधी जी, दरअसल वे रुपए तो बाकी रह गए हैं। रोज ही सोचता हूँ आते हुए कुछ साथ ले आऊं, लेकिन समय पर ध्यान ही नहीं रहता। अरे भाई, बूढ़ा जो हो गया हूँ। ऐसी एक लंबी भूमिका बांधते हुए अस्थिपंजर की 3 अस्थियों के समान नोटों को अत्यंत सहज भाव से, अत्यंत लापरवाही से बाहर निकाला। केवल 4000 के नोटों को देखकर मनमोहन जी ने ठहाका लगाया। बोले, रहने दीजिए समधी जी, इसकी मुझे जरूरत नहीं। एक प्रचलित कहावत का उल्लेख करते हुए बोले, छोटी सी बात के लिए वे हाथों को बदबूदार नहीं करना चाहते। ऐसी घटना के बाद अंबिका को घर ले जाने का प्रस्ताव कोई जबान पर नहीं ला सकता था। केवल बसंत लाल ही थे जिन्होंने सोचा, यह सब रिश्तेदारी का संकोच अब मुझे शोभा नहीं देता। काफी देर चुप रहने के बाद अंत में मृदु स्वर में बात चलाई। मनमोहन जी ने बिना कोई कारण जताते हुए कहा, यह अभी नहीं होगा, और यह कहते हुए वे काम के बहाने उठकर चले गए। बसंतलाल पुत्री को मुंह न दिखाकर कांपते हाथों से उन कुछ नोटों को रुमाल की खूंट में बांधकर लौट आए। मन ही मन प्रतिज्ञा की, जब तक सारे रुपए अदा करके निसंकोच कन्या के अधिकार की मांग नहीं कर सकेंगे, तब तक फिर समधियाने नहीं जाएंगे। और बहुत दिन बीत गए। अंबिका आदमी पर आदमी भेजती रही, पर पिता नहीं आए। अंत में रूठकर उसने आदमी भेजना बंद कर दिया। इससे बसंतलाल के मन पर भारी चोट पहुंची, लेकिन फिर भी वे नहीं गए। मार्च का महीना आ गया। बसंतलाल जी ने कहा, अब की पूजा में बेटी को घर लाना ही है, नहीं तो मैं। खूब लंबी चौड़ी सी कसम खाई। नवरात्र के पंचमी या षष्ठी के दिन रुमाल की खूंट में कुछ नोटों को बांधकर बसंतलाल ने यात्रा की तैयारी की। एक 6 साल के पोते ने आकर पूछा, दादाजी क्या मेरे लिए गाड़ी खरीदने जा रहे हो? ठेला गाड़ी चढ़कर हवा खाने का बहुत दिनों का शौक है, पर किसी भी तरह उसे पूरा करने का उपाय नहीं सूझता। 7 वर्ष की पोती रोती हुई आकर कहती है, पूजा के अवसर पर निमंत्रण में पहनकर जाने के लिए उसके पास एक अच्छा कपड़ा नहीं है। बसंतलाल जी यह सब जानते थे। तंबाकू पीते पीते बूढ़े ने इस विषय में काफी सोचा। जब मनमोहन के घर से पूजा का निमंत्रण आएगा,
तब उनकी बहुओं को अत्यंत मामूली गहनों के साथ अनुग्रह पात के समान वहां जाना होगा। इन सब बातों को सोचकर उन्होंने बड़ी गहरी सांस भरी, लेकिन इससे उनके भाग्य की रेखा के अधिक गहरे अंकित होने के सिवाय और कोई फल नहीं मिला। अपने पीड़ित घर की क्रंदन ध्वनि को कानों में भरकर वृद्ध पिता ने अपने समधी के घर में प्रवेश किया। आज उनमें वह संकोच का भाव नहीं, द्वार रक्षक और मृत्यु के मुंह की ओर भी वह सचकित संकोच दूर हो गया, मानो उन्होंने अपने ही घर में प्रवेश किया हो। सुना मनमोहन जी के घर में नहीं है, कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। मन के उच्छ्वास को न संभाल पाने के कारण बसंतलाल ने अपनी बेटी के साथ मुलाकात की। खुशी से दोनों नेत्रों से आंसू बह चले। पिता भी रो रहे हैं और अंबिका भी रो रही है। दोनों में से कोई भी बोल नहीं पा रहा है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर बसंतलाल ने कहा, बेटी अब की बार तुझे ले जाऊंगा, अब कहीं कोई रुकावट नहीं। इसी समय बसंतलाल के बड़े लड़के ने अपने दोनों छोटों बच्चों के साथ सहसा कमरे में प्रवेश किया और वे पिता से बोले, बाबूजी, तो फिर आपने हम लोगों को रास्ते पर बिठा दिया। बसंतलाल जी ने अचानक बोले, तुम लोगों के लिए क्या मैं नरक में जाऊं? तुम लोग मुझे मेरे सत्य की रक्षा नहीं करने दोगे। बसंतलाल जी घर बेच बैठे हैं। लड़के कैसे भी कुछ जान न पाए, इसके लिए अनेक उपाय किए, फिर भी वे जान गए हैं। जानकर उनके प्रति अचानक रुष्ट और असंतुष्ट हो उठे। उनका पोता उनके दोनों घुटनों से यथाशक्ति लिपटकर मुंह उठाकर बोला, दादाजी, मुझे गाड़ी नहीं खरीदी। सिर झुकाए बसंतलाल से कोई उत्तर न पाकर अंबिका के पास जाकर बोला, मुझे एक गाड़ी खरीद दोगी बुआ? अंबिका सारा मामला समझ गई और बोली, बाबूजी, यदि तुमने अब एक पैसा भी मेरे ससुर को दिया तो अपनी कन्या का मुंह फिर कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हारी देह छूकर मैं यह कसम खाती हूँ। बसंतलाल ने कहा, राम राम, ऐसी बात नहीं कहते। फिर ये रुपए या मद न दे पाऊं तो तुम्हारे पिता का अपमान और तुम्हारा भी। अंबिका बोली, रुपया देना ही अपमान है। तुम्हारी बेटी का क्या कोई सम्मान नहीं? क्या मैं केवल रुपयों की थैली भर हूँ? जब तक रुपए हैं तब तक मेरा दाम है। नहीं बाबूजी, ये रुपए देकर तुम मेरा अपमान मत करो। इसके अलावा मेरे पति तो यह रुपए नहीं चाहते। बसंतलाल ने कहा, बेटी, तब यह तुम्हें जाने नहीं देंगे। अंबिका बोली, न जाने दे तो क्या कर सकते हो, बोलो। फिर तुम भी ले जाने के लिए कुछ मत कहना। बसंतलाल जी कांपते हाथों नोट भरी रुमाल को कंधे पर डाल चोर के समान सबकी आंखें बचाकर घर लौट आए। बसंतलाल रुपए लाए थे और बेटी की मनाही के कारण वे रुपए दिए बिना ही लौट आए। यह बात छिपी न रही। द्वार पर कान लगा कौतूहल स्वभाव वाली नौकरानी ने अंबिका की सास के पास यह खबर पहुंचा दी। सुनते ही उनके क्रोध की सीमा न रही। अंबिका के लिए उसकी ससुराल अब कांटों की सेज बन गई। इधर उसके पति विवाह के थोड़े दिनों बाद ही तहसीलदार होकर किसी दूर शहर में चले गए थे। कहीं संग दोस्त से अंबिका को कुछ इच्छा न मिले, इसी बहाने अब मायके के रिश्तेदारों से मुलाकात की बिल्कुल मनाही हो गई थी। इसी समय अंबिका अत्यंत जटिल रोग से पीड़ित हो गई, पर इसके लिए उसकी सास को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपने शरीर के प्रति वह अत्यंत लापरवाही बरत रही थी। कार्तिक महीने की ओस में रात भर सिरहाने का द्वार खुला रखती। जाड़े के दिनों में देह पर कपड़ा नहीं रखती। खाने पीने में कोई नियम नहीं मानती। दासियां जब अक्सर भोजन लाना भूल जाती तब एक बार भी मुंह खोलकर उन्हें स्मरण नहीं दिलाती। वह पराये घर में दास दासी की तरह स्वामी स्वामिनी के अनुग्रह पर निर्भर हो रही है। यह संस्कार उसके मन में बद्धमूल हो रहा था, लेकिन इस प्रकार का भाव भी सास को सहा नहीं था। यदि भोजन के प्रति बहू की किसी प्रकार की लापरवाही देखती तो सास कह उठती, नवाब के घर की बेटी है ना, गरीब के घर का अन्न इसके मुंह में रुचता नहीं। फिर कभी कहती, एक बार देखे तो कैसी बुरी शक्ल बना रही है, दिन ब दिन जैसी जली सूखी लकड़ी सी हुई जा रही है। रोग जब गंभीर होता गया तब सास बोली, ये सब इसके नखरे हैं। आखिर एक दिन अंबिका ने अत्यंत विनयपूर्वक सास से कहा,
माँ, मैं एक बार अपने बाबूजी और भाइयों को देखूंगी। सास बोली, यह मायके जाने का बहाना है, कहने का कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस दिन संध्या के समय अंबिका की सांस उखड़ने लगी, उसी दिन पहली बार डॉक्टर ने उसे देखा था और उस दिन ही डॉक्टर के देखने का अंत भी हो गया। घर की बड़ी बहू मरी। खूब धूमधाम से अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई। जिले में प्रतिमा विसर्जन समारोह के बारे में बड़ी लोक प्रसिद्धि है। बड़ी बहू की अंत्येष्टि संबंधी मनमोहन जी बहुत कुछ वैसी ख्याति फैल गई जैसे चंदन काठ की चिता इस इलाके में कभी किसी ने देखी नहीं। ऐसे समारोह का श्राद्ध अनुष्ठान भी केवल मनमोहन के घर में ही संभव था। सुना जाता है इससे उनके ऊपर कुछ कर्ज भी हो गया। बसंतलाल को सांत्वना देते समय उनकी बेटी की कैसी महासमारोह के बीच मृत्यु हुई, सभी ने उसका बड़ा विस्तृत वर्णन किया। इधर तहसीलदार का पत्र पहुंचा। मैंने यहाँ सारा बंदोबस्त कर लिया है, इसलिए मेरी पत्नी अंबिका को फौरन यहाँ भेज दे। मनमोहन जी की श्रीमती ने लिखा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक दूसरी लड़की का रिश्ता तय किया है, इसलिए छुट्टी लेकर फौरन घर आओ। इस बार 50,000 का दहेज और हाथों हाथ अदायगी होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।